हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। हिस्ट्री की हमारी ये टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। 190 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज 191 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया? भारत का पहला मुगल शासक कौन था? तो भारत का पहला मुगल शासक थे बाबर। बाबर का असली नाम क्या था? जाहिरुद्दीन जाहिरुद्दीन मोहम्मद। जाहिरुद्दीन मोहम्मद ये उज्बेकिस्तानी थे, वहाँ वहाँ से ये हटाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग डिड बाबर डिफीट इन द ईयर 1528 एट चंदेरी? वर्ष 1528 में बाबर ने चंदेरी में निम्न में से किसे पराजित किया था? तो ये पराजित किया था मेदिनी राय को। मेदिनी राय कौन थे? ये लेफ्टिनेंट थे राणा सांगा की आर्मी के। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 3 लड़ाई ध्यान से सीरियल से याद कर लीजिए, ये हमेशा आपके काम आएंगी। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। 1527 में और 1528 में, ये 3 साल लगातार लड़ाई लड़ी गई। 1527 मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन आएगा, इसलिए बताया नहीं मैंने, और क्वेश्चन तो इसका भी आएगा तो मैं धोखे से बता गया। 1528 में चंदेरी, ठीक है। ये 3 लड़ाई क्रम से हैं, 3 साल लगातार लड़ाई लड़ी गई हैं, तो आपको क्रम से याद होना चाहिए। 26 में पानीपत, 27 में कौन सी हुई, 28 में कौन सी हुई। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कौन सा है। इन विच ईयर डिड बाबर डिफीट द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एट आगरा? किस वर्ष बाबर ने दिल्ली की सुल्तान लोदी को पानीपत में पराजित किया था और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैड डिफीटेड द रांगा सागा इन द बैटल ऑफ खानवा इन 1527? तो देखिए उन्होंने क्या बताया था अभी, 1528 कौन सी लड़ाई हुई? खानवा। ये तीनों लड़ाई लाइन से हुई हैं, ठीक है। तो किसने हराया था? बाबर ने हराया था। किसे हराया था? राणा सांगा को। कौन सी लड़ाई कब हुई और किसके किसके मध्य हुई? आपको ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही पुराने क्वेश्चन है, बहुत सालों चलते आ रहा है और हर आज भी पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ खनुआ मतलब खानवा टेक्स प्लेस बिटवीन बाबर एंड राजपूत फोर्सेस लेड बाय राणा सांगा? तो बताइए खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। 26 में पानीपत की पहली लड़ाई, 27 में खानवा, ठीक है। तो 27 में ये हुआ। अच्छा, राणा सांगा कहाँ के? राणा सांगा कहाँ के थे? तो ये थे किंग ऑफ मेवाड़। किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राजा थे ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने। कब हराया था? 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं's heir Space was born in exile and was only 13 years old when his father died. हुमायूं के कौन से उत्तराधिकारी का जन्म निर्वासन में हुआ था और वह केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी? उत्तराधिकारी की बात कर रहा है तो मैंने एक लास्ट वीडियो में मैंने एक सीरीज बताई थी कि पहले सबसे पहले कौन हुआ मुगल एम्पायर में, फिर कौन हुआ, फिर कौन हुआ। तो कौन है ये? अकबर। अकबर। और 13 साल के थे तो इनके लिए एक संरक्षक बना दिया था। संरक्षक थे इनके बैरम खां। बैरम खां
अकबर के संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सूरी किंग स्पेस वाज डिफीटेड बाय हुमायूं टू रिगेन हिज किंगडम। कौन से सूरी राजा को हराकर हुमायूं ने अपना राज्य वापस हासिल किया था? तो ये हराया था सिकंदर सूरी को। सिकंदर सूरी को कब हराया था? 555 में। ठीक है, 155 में। ऐसा हुआ था जैसे हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया था 1540 में। 1540 में तो हुमायूं मजबूरन मुगल एम्पायर को छोड़कर भागना पड़ा, इंडिया को छोड़कर भागना पड़ा। 15 साल बाद हुमायूं फिर से आए और शेरशाह सूरी की जगह पे अब सिकंदर सूरी जो थे वहाँ के किंग थे, उन्हें हराना आसान था तो उन्हें हरा दिया। अब फिर से अपना किंगडम रिकैप्चर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बैटल ऑफ कन्नौज फॉट? बैटल ऑफ कन्नौज कब लड़ी गई? तो ये लड़ी गई थी 1540 में। किसके किसके बीच लड़ी गई थी? शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं। एक बात ध्यान रखिएगा, 1540 जो है ये दूसरा युद्ध हुआ था इन दोनों के मध्य। कन्नौज की जो युद्ध है ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच दूसरा युद्ध था। ये सेकंड थी कन्नौज की। तो फर्स्ट की कौन सी थी ये ध्यान रखिए। फर्स्ट हुई थी बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा ठीक एक वर्ष पहले। मैं 19 लिख दिया धोखे से। ठीक एक वर्ष पहले बैटल ऑफ चौसा हुई, जिसमें बैटल ऑफ चौसा हुई, फिर अगले साल बैटल ऑफ कन्नौज हुई, इन्हीं दोनों के मध्य में। और बैटल ऑफ कन्नौज से ये फिक्स हो गया कि अब जो किंगडम होगा वो शेरशाह सूरी के हाथ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी ऑन 26 जून इन विच ईयर? हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा की लड़ाई किस वर्ष 26 जून को लड़ी गई? तो मैंने अभी बताया कब लड़ी गई, 1539 को। 1540 को कौन सी हुई? कन्नौज की लड़ाई। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आएंगे, रिपीट होंगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। डिस्क्रिप्शन हर क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मुगल एम्पायर? निम्न में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, कामरान मिर्जा, शेरशाह सूरी, सालाम शाह आलम सेकंड, दारा शिकोह। तो शेरशाह सूरी ने सूरी साम्राज्य की नींव रख दी थी, तो ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी दो बार लड़ाई हुई हुमायूं से। एक हुई 1539 में बैटल ऑफ चौसा, और 1514 में बैटल ऑफ कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया? शेरशाह सूरी के बीच। कब लड़ा गया? 1539 को। 1540 को कन्नौज का, चौसा का उससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, उनके कार्यकाल में उनकी राजधानी थी सासाराम। ये पड़ता है बिहार में, सासाराम बिहार में। अच्छा, शेरशाह सूरी का मुझे असली नाम पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इनका असली नाम था फरीद खां। एकदम से मुझे याद आ गया, तो इनका असली नाम था फरीद खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004 सॉरी क्वेश्चन नंबर 204, स्पेस डाइड इन 605, nearly 50 years after his ascension to the throne. He was buried outside of Agra at सिकंदर। देखिए, इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं, तीन क्वेश्चन छिपे हुए हैं। किसकी मृत्यु सिंहासन पर बैठने के लगभग 50 वर्ष के बाद 605 ईस्वी में हुई थी? उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। तो 605 ईस्वी में शासन खत्म हुआ था अकबर का। अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे क्वेश्चन यहाँ पे एक अराइज और होता है कि अकबर को कहाँ दफनाया गया?
सिकंदरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म जाट एंड सावर आर रिलेटेड। सावर नहीं, दरअसल ये सवार है, सवार। द टर्म जाट एंड सवार आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। जाट और सवार निम्न में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं? ऑप्शन देखिए, जमींदारी सिस्टम, इक्तादारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, जोतेदार सिस्टम। तो ये देखिए, जाट और सवार, जाट और सवार ये इंगित करते हैं, ये शो करते हैं टुवर्ड्स मिलिट्री सिस्टम, टुवर्ड्स मिलिट्री सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम। और मिलिट्री में जाट दिखाता है क्या रैंक है, ये शो करते रैंक। सवार के कितने घोड़े हैं उनके पास, ठीक है, तो ये शो करते हैं। तो ये किस में आता था, ये सब आता था मनसबदारी में। म- मनसबदारी को स्टार्ट किसने किया था? मनसबदारी सिस्टम को स्टार्ट किया था अकबर ने, स्टार्ट किया था अकबर ने। और उसका एंड कब हुआ? एंड हुआ औरंगजेब के टाइम पे। एंड किसी को करना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। क्योंकि मिलिट्री के ऑफिसर्स को आप लोग कई सारी ज़मीन देने लगे, तो फिर ज़मींदारी सिस्टम बेकार होने लगा, जिसके कारण औरंगजेब को ये ऑटोमेटिक अबॉलिश करना पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इम्परर्स आर्मी डिड महाराणा प्रताप फाइट इन द हल्दी बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप ने किस शासक की सेना का सामना किया? किस शासक की सामना? गलत लिखा हिंदी में कुछ, चेक कर लीजिएगा, अपने से एडजस्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन है महमूद शाह, हुमायूं, इब्राहिम लोदी और अकबर। तुम हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, रिमाइंड कीजिए, देखिए कैसे ईयर से देखिए। हुमा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। और अभी हमने क्या देखा कि 1605 तक तो जो है शासन रहा 50 साल का। आप घटा लो, इसका मतलब है ये टाइम पीरियड किसके में आएगा? अकबर में आएगा। तो आंसर क्या हो गया? अकबर। हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई? 1576 में। किसके किसके बीच लड़ी गई? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई। कब लड़ी गई? 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर कमीशनड स्पेस टू क्रॉनिकल द स्टोरी ऑफ हिज फादर हुमायूं, हुमायूं नामा। अकबर ने अपने पिता हुमायूं की कहानी हुमायूं नामा को इतिवृत्त करने का कार्य किसे सौंपा था? ऑप्शन देखिए, जगत गोसाई बेगम, मरियम उज जमानी, जोधा बेगम, गुलबदन बेगम। तो इसका आंसर है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी अकबर की बुआ और हुमायूं की सिस्टर थी, हुमायूं की सिस्टर थी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबरनामा और आईन अकबरी एंड आईन अकबरी आर रिटन बाय स्पेस। अकबरनामा और आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये लिखी गई हैं अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन मतलब कि फारसी, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई हैं, ठीक है। ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मुगल एम्परर हैड बुल्ट द आगरा फोर्ट। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो ये बनवाया था अकबर ने, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टार्ट किया था 1565 में, बनना स्टार्ट हुआ था। इसकी फिनिशिंग ये नहीं करा पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑथर ऑफ आईन अकबरी वाज। आईन अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। मल्टीपल टाइम आया हुआ क्वेश्चन है, इसको रट लो। और वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं लग रहा है आप लोग हैं। मिलिट्री कमांडर्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वर नोन एज। अकबर के समय में सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था? अकबर के समय में सैन्य कमांडरों को फौजदार कहा जाता था,
फौजदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक आईने अकबरी। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अगेन अबुल फजल। हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड दीन इलाही। निम्न में से किसने दीन इलाही आरंभ किया? ये क्वेश्चन बढ़िया है। दीन इलाही का आरंभ किया अकबर ने ईयर 1582 में। ईयर 1582 में, 1582 ईस्वी में दीन इलाही फकीरों के लिए था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वास्को डी गामा लैंडेड इन कैलिकट। कोड़े। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? तो वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था 1498 में। 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला यूरोपियन था जो समुद्री रास्ते से भारत आया था। अकबर was succeeded by his son Salim, who took the title of space meaning conqueror of the world. अकबर ने अपने पुत्र सलीम को उत्तराधिकारी बनाया जिसने कौन सी उपाधि धारण की जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो हम लोग सलीम को जो है अक्सर किस नाम जानते हैं? जहांगीर के नाम से जानते हैं। ये गद्दी पे कब बैठा? 1605 में, एट द एज ऑफ 34। जब ये गद्दी बैठा तो उसकी एज कितनी थी? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस मैरिड मेहर उन निसा whom he gave the title of नूरजहां लाइट ऑफ द वर्ल्ड। किसने मेहर उन निसा से शादी की जिसे नूरजहां दुनिया की रोशनी की उपाधि दी? तो नूरजहां के हस्बैंड का नाम पूछा है, तो इसका किसने शादी की? जहांगीर ने। जहांगीर ने। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, नूरजहां उनकी 20th वाइफ थी। 20th वाइफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहीं पे आर्टिकल पढ़ा, अगर गलत हो तो गलत भी हो सकता है क्योंकि मैंने एक सिंगल बुक में देखा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस रो विजिटेड द कोर्ट ऑफ द मुगल रूलर स्पेस एज द एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत के रूप में किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो ये आए थे जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट कैप्टन विलियम हॉकिंस टू द कोर्ट ऑफ एम्परर स्पेस इन 1608 टू सीक परमिशन टू ओपन फैक्ट्री एट सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक कारखाना खोलने के लिए, तो ध्यान रखिएगा, सूरत में पहला कारखाना खोला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और कैप्टन विलियम्स जो हैं 1608 में किसके दरबार में मिलने आए थे? जहांगीर के दरबार में। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने आए थे। कौन से ईयर में आए थे? 1608 में। तो 2-3 क्वेश्चन इससे बनेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो विजिटेड इंडिया इन द राइन ऑफ। किसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया? तो अभी कैप्टन हॉकिंस देखा था हम लोगों ने, किस में किया? जहांगीर के टाइम पे। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, सर थॉमस केम as an official ambassador from the King James I of England to visit मुगल एम्परर्स कोर्ट। सर थॉमस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के आधिकारिक दूत किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? देखिए, आधिकारिक दूत और बिजनेस में बहुत फ़र्क होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आधिकारिक दूत थे, एम्बेसडर थे वहाँ के, जैसे आज के टाइम पे हाई कमिश्नर एम्बेसडर हम लोग डिप्लॉय करते हैं अलग अलग कंट्रीज में, उस टाइप से। तो ये आए थे औरंगजेब के टाइम, सॉरी जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर के टाइम पे। आज के आज के हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हुए, और बस आप लोग जो हैं सारे क्वेश्चंस के नोट्स बनाएं और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।